नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर पहले चरण का मतदान और गुंडागर्दी पुलिस की शुरू। मैं जब आचार संहिता पश्चिम बंगाल का लगा था तभी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार से आईएएस अफसर जो भेजे जा रहे हैं चुन चुन कर, यह सब चुनाव जिताने के लिए भेजे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए भेजा जा रहा है। और वही चीजें साबित हो गई। अब दूसरे चरण के मतदान है और उसके बाद टीएमसी के लोगों की गिरफ्तारियां व्हाट्सएप पर मैसेजेस जा रहे हैं और 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही है। आप दर्शक चौंक जाएंगे कि दूसरे चरण के मतदान से पहले ही पुलिस जो उठा रही है लोगों को, पूर्व वर्धमान में 479 गिरफ्तारियां हुई हैं और उत्तर 24 परगना में 319, दक्षिण 24 परगना में 246 और उत्तर कोलकाता में 106 गिरफ्तारी। यह 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हैं। यह सब टीएमसी के लोग हैं। टोटल 1543 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं। क्या इन्हीं लोगों से दिक्कत है या यही लोग ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं कि वोट हेराफेरी नहीं हो पाएगी तो इनको उठा लो? यह चीजें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरे चरण के अंदर कुल सीटें 142 हैं। 2021 का प्रदर्शन इन 142 सीटों में था कि टीएमसी 123 सीट और भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीटें जीत पाई थी जहां पर चुनाव हो रहा है। प्रमुख गण दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, सबसे हॉट सीट में भवानीपुर, ममता बनर्जी जहां से और शुभेंदु अधिकारी जहां से लड़ रहे हैं, सबसे हॉट सीटों में यह है। अखिलेश यादव ने इन सभी मुद्दों पर जवाब दिया है। क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने बहुत बड़ी धांधली करते हुए पकड़ा गया है। अखिलेश यादव ने खुली चेतावनी दी है कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर नहीं एजेंट भेजे हैं, इन्हें भागने नहीं देंगे, पाताल से भी खोद कर लाएंगे अगर गहरी जांच करवा कर सजा दिलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहते तो नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस अफसर ने किया है वह अफसर विवादों में रहा है। आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा नाम है। रामपुर पैसे लेकर पोस्टिंग देने के आरोप है इसके ऊपर। शिकायत वर्दी का गलत इस्तेमाल कर महिला को फंसाने का आरोप है इसके ऊपर। टीएमसी ने बताया पैराशूट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि वर्दी में जो संदेश दिया जा रहा है कि अच्छी तरह से समझ लो, बंगाल में अच्छी तरह से समझ लो कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उसका कायदे से इलाज किया जाएगा। ऐसा इलाज होगा कि बाद में रोने से भी काम नहीं चलेगा। यह आईपीएस अजय पाल शर्मा एडिशनल सीपी प्रयागराज का यह है। इसे ड्यूटी लगाया गया पश्चिम बंगाल में। ऐसे ऐसे लोगों को भेजा गया जो भारतीय जनता पार्टी के असली चाटुकारों में एक है। ऐसे लोगों को भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता अपनी साख बचा लेंगी या भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोरी कर लेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव बड़ी महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी के लिए और ममता बनर्जी के लिए। उससे भी जरूरी है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो जाएगा पश्चिम बंगाल गया तो, क्योंकि फिर वह चुनाव
जीत नहीं पाएंगे एक बार सत्ता गया तो। अब ऐसे में पहले चरण के मतदान में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अच्छी पोजीशन पे थी, भाजपा कर रही थी, मैं अच्छे पोजीशन पे था, लेकिन सर्वे कुछ और कह रहा है। लेकिन जिस तरह से सब कुछ धांधलेबाजी चल रही है, यह धांधलेबाजी इस बात का इशारा कर रही है, संकेत दे रही है कि हार और जीत का अंतर बहुत कम होगा, लेकिन बहुमत जिसे पाना है वह भी बहुत कम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुमान के तहत तकरीबन 120 के आसपास जा रही है, सारे षड्यंत्रों के बावजूद, घपलाबाजी करने के बावजूद 120 के आसपास जा रही है। वहीं पर ममता बनर्जी भी 156 से 170 के आसपास जा रही है। लेकिन इसमें कांग्रेस उठ रही है, कांग्रेस अपना खाता खोल रही है और दहाई के अंक को छूने की कोशिश कर रही है। यानी कि कांग्रेस ने अपनी पैठ पश्चिम बंगाल में बना ली और ममता बनर्जी जिनके खिलाफ एंटी कैम्पेसी थोड़ी बहुत तो है, 15 साल में किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी कैम्पेसी हो जाए, कोई खुश कोई नाराज, लेकिन सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के लिए दिक्कत रोजगार न दे पाना यह रहा पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन इसके अलावा ममता बनर्जी ने वह हर चीजें, वह हर सहूलियत, वह हर स्कीम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए घर घर में पहुंचा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से और अपनी साख बनाने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसे चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसलिए चाहिए कि पश्चिम बंगाल में 41 तकरीबन 40 से 41 लोकसभा की सीटें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पैठ बना पाएगी कि नहीं यह तो अलग की बात है, लेकिन वोट प्रतिशत क्या होंगे वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरा, बिहार के अंदर सम्राट चौधरी का बुलडोजर विवाद पैदा कर दिया है एनडीए में। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सीएम जो बने हुए हैं, खजाना खाली है, वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है सम्राट चौधरी के पास, लेकिन सैटेलाइट सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं जहां कोई सुविधा नहीं है, जहां खाने के लाले पड़े हैं, वेतन देने के लिए आरबीआई से कर्ज जो व्यक्ति मांग रहा है वो सैटेलाइट सिटी बनाने की बात कर रहा है, लोगों के रोजगार की बात नहीं कर रहा। एक ऐसे मुहाने पर ला करके बिहार को खड़ा कर दिया कि बुलडोजर चला करके गरीब दुखिया को बेघर करने का कार्य शुरू कर दिया। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन रहा है पूरे देश में, वहां वहां बुलडोजर चल रहा है। यह एक बहुत बड़ा स्कीम है बुलडोजर चलाना, जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। इस बुलडोजर को चला करके लोगों को बेघर करके, जमीनों पर कब्जा करके उद्योगपतियों से को देकर और धन उगाही का एक जरिया बना लिया है इस सरकार ने, बीजेपी ने, जिसे बड़ी बखूबी कानून के तहत दे देती है और अपना घर चंदा से भर लेती है। यही वजह है कि चुनाव में पैसे बेइंतहा खर्च करती है। पूरे देश की पार्टियां मिला करके जितना खर्च नहीं करती होगी, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अकेले खर्च करती है। अब ऐसे में बिहार के अंदर जब बुलडोजर चल रहा है और गरीबों का जो 100-100 साल से है उनके मकान तोड़े जा रहे हैं और बिल्डिंगों को नोटिस दिए जा रहे हैं और बहाना किए जा रहे हैं कि जिसके नक्शा नहीं पास होगा। अरे 20 साल पहले नक्शा पास कर रहे थे क्या बिहार के लोग?
40 साल पहले कर रहे थे क्या? क्या सरकार ने वो व्यवस्था रखी थी? और सरकार के मानक के अनुसार अगर बिल्डिंग नहीं बन रही थी तो सरकार क्या हर कीर्तन कर रही थी या इंतजार कर रही थी कि इसका रेट थोड़ा बढ़ने दो तब जमीन का, कि बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे सरकार ने बसाया सम्राट चौधरी ने, लेकिन हजारों लोगों को उजाड़ दिया। अब चिराग पासवान ने कहा कि यह ठीक नहीं है, सरकार संयम बरते और किसी को हटाने के पहले उसकी व्यवस्था करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और विजय चौधरी ने भी यही बात कही, लेकिन विजय चौधरी ने यही बात कहते कहते सरकार के तारीफों में भी कह दिया कि सम्राट चौधरी ने अपने भी घर के सामने का सीढ़ी तोड़वा दिया, खुद नजीर पेश किया, बाद में लोगों को किया। तो सबसे बड़ा डकैत तो वही निकले। वह क्यों कब्जा करके रखे थे? उनको तो जानकारी था, इसका मतलब वह जानबूझ करके कब्जा किए थे, तो दिखावा ढोंग कर रहे हैं। अब इसका रिएक्शन नीतीश कुमार की तरफ से अभी नहीं आया है, और नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को यात्रा पर भेज रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब जब निशांत कुमार को लोग ऐसे टकराएंगे तो निशांत क्या करेंगे? पहले ही सरकार से नाराज है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया, यानी कि सम्मान के साथ। तो फिर क्या इनके वोटरों को घर से उजाड़ देंगे तो क्या समझौता करेंगे निशांत? एक चैलेंज नया बन गया। एनडीए में फूट पैदा कर सकता है यह एक्शन, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर दो टुकड़े होने की संभावनाएं लगातार बनती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम जब 4 मई को आएंगे, जो लगता नहीं है किसी कीमत पर ममता जीत पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जैसा कर रही है, चुनाव आयोग, प्रशासन जिस तरह से वहां माहौल बना रहा है, इससे लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी सरकार बना पाएगी। तो अगर नहीं सरकार बना पाई तो क्या होगा, और सरकार बना ली तो क्या होगा? इंडिया गठबंधन के दो टुकड़े होंगे, और नहीं बना पाई तो शायद मोदी की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि जो सांसद हैं अभी अगर ताकत दिखा लिया तो आने वाले 5 साल के बाद या जो चुनाव में धांधलियां हो रही है उसकी जांच हो सकती है। और अगर एकजुट होकर के अगर मोदी से हिसाब नहीं हुआ तो आने वाले 5 साल के बाद ममता बनर्जी का नामो निशान पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने तो दूरी बना ली है इंडिया गठबंधन से, अपने 99 सांसदों के साथ, 100 सांसदों के साथ, कि तुम लोग को जो करना है करो, सब दगाबाज हो। अब कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में निकल पड़ी है। शायद कांग्रेस को बहुत पहले यह काम करना चाहिए था, तो शायद आज यह नौबत न आई होती। इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का पूरा लाभ उठाया और अपनी अपनी जड़ें तैयार की, लेकिन उसी कांग्रेस को कमजोर कर दिया। अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के वोट बैंक पर राज किए दिल्ली के अंदर, और दिल्ली जाने के बाद सारी अकड़ ठिकाने आ गई है, एक थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहे अरविंद केजरीवाल, सलाह देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल की पंजाब की सरकार भी दांव पर लगी हुई है और दिल्ली में सरकार है नहीं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आगे की राजनीति बहुत कांटों भरी होने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और देश में बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 1 मई से
30 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ सकता है, 25 से 30 रुपया, यानी कि चुनाव के लिए रोका गया था और अब खुलेआम रेट बढ़ेगा। भारी मात्रा में लोगों के रोजगार जा रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, अलग अलग नियम और कानून कायदे लोगों पर लादे जा रहे हैं। एलपीजी की किल्लतों से अलग अलग नियम उसके बनाए जा रहे हैं। गांव में एक सिलेंडर एक व्यक्ति को 45 से 60 दिन में मिलेगा, यानी कि सरकार जुमले बांटने में मस्त है इस वक्त। एनडीए गठबंधन के अंदर भी टकराव जो है, भारी टकराव है। नीतीश कुमार अपनी अलग तैयारियों में है। नीतीश कुमार 2030 का लक्ष्य लेके जा रहे हैं कि बिहार में जेडीयू की सरकार बनाने का। वो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी संकट में घिर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो 54 विधायक और 7 सांसद हैं उनके पास, उन्हीं के लोग उनसे अब नाराज हो रहे हैं और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बोल बोल करके चुपचाप भाजपा के पास पड़े रहते हैं। महाराष्ट्र एनडीए में कब क्या होगा नहीं जानता कोई, लेकिन केंद्र की एनडीए में क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की भी निगाहें 4 मई पर टिकी हुई हैं। 4 मई के बाद कंप्रोमाइज हो जाएंगे या टूट जाएंगे, यह एक चर्चा का विषय है। लेकिन चुनाव आयोग ने वह सारी हदें पार कर दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक असंवैधानिक सरकार हर जगह बनती जा रही है और यह इस देश के लिए बहुत घातक आने वाले वक्त में साबित होने वाला है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि पश्चिम बंगाल क्या ममता बनर्जी निकाल ले जाएंगे या फिर चुनाव फंस जाएगा। 4 मई को रिजल्ट आते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ऑडियो रिलीज किया गया बंगाली और हिंदी के अंदर, एक बार फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश, अलग अलग तरकीबें प्रधानमंत्री मोदी अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बच जाएगी इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत उलझ से गए हैं। इनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, सारा भंडाफोड़ हो चुका है। अमित शाह को विरासत भी देना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह को विरासत देने लायक बचेगी या पूरी भाजपा साफ हो जाएगी आने वाले वक्त में, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।